सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए अयाज सादिक साहब की उम्मीद की बुनियाद क्या है और पस पर्दा कोई कोशिशें चल रही हैं? कौन ये कोशिशें कर रहे हैं अगर हो रही हैं तो? अयाज साहब जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उनकी उम्मीद की बुनियाद वो 3 अदवार हैं जो ख़ुद पार्लियामेंट हाउस के अंदर हुए हैं और उनकी असेसमेंट ये है कि दोनों पार्टीज़ संजीदा थी मुज़ाकरात बनाने में, चलाने में, आगे बढ़ने में। और अब भी ये उन्होंने ये बात इसलिए की है, देखें ये मैं आपको असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़राए से बता सकता हूँ कि जब इमरान खान साहब ने कमेटी का ऐलान किया था तो वो पीटीआई के लोग थे 5। उसके बाद उन्होंने कुछ और लोगों को शामिल किया जिनमें राजा नासिर अब्बास साहब थे, अहमद रजा साहब थे। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने कमेटी का ऐलान किया था तो आपको याद होगा कि उसमें पहले मरले पे इसहाक डार साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ साहब, नवीद कमर और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे। फिर उन्होंने और इजाफा किया, उन्होंने अलीम खान साहब, चौधरी सालिक हुसैन साहब और इजाजुल हक साहब। इसका मतलब कि दोनों तरफ से भारी भरकम कमेटीज थी, दोनों की उम्मीदें और तवक्कुआत थी डायलॉग के हवाले से। और सियासी इश्यूज़ का हल जो है ये तारीख ये बताती है कि वो बैठने से ही निकलता है, डायलॉग से ही निकलता है। अयाज सादिक साहब, इसमें अयाज सादिक साहब ने ये कमेटियाँ नहीं बनाई, उनका इसमें रोल तो था फैसिलिटेटर का और उन्होंने मेरा ख्याल भरपूर अंदाज से किया है। और मैं अपनी इतला के मुताबिक बता सकता हूँ कि वो अब तक भी दोनों के साइड की कमेटीज़ के साथ राब्ते में है। और ये बात वो कहते हैं कि मैं जो 3 अदवार हुई हैं उस बुनियाद पर कह सकता हूँ कि पार्टी संजीदा थी मुज़ाकराती अमल आगे चलाने में। आखिर क्या वजह, देखें डेडलॉक कहाँ से आया। ये जो आपको याद होगा कि जब पीटीआई ने मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की थी तो हम सब ने यहाँ पर अप्रिशिएट किया था कि ये काम जो हुकूमत के करने का था वो पीटीआई ने किया। ये बात और है कि उनके पास उसके बाद कोई ऑप्शन रह नहीं गए थे एहतजाज की सूरत में, लेकिन हमने अप्रिशिएट किया कि उन्होंने कमेटी तक बना दी है। फिर यहाँ जोर दिया गया कि जी हुकूमत भी बनाए। तो इसका मतलब जब वो मुज़ाकरात के हवाले से यकसुई से उन्होंने कमेटी बनाई तो फिर उन्हें थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए था। आपको याद होगा कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये मामला 31 जनवरी तक का नहीं है। अच्छा, मुझे ये कन्फर्म कीजिए कि ये कोशिशें सिर्फ अयाज सादिक साहब की जानिब से हो रही है या पीटीआई के अंदर भी कुछ अनासर मौजूद हैं जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात? मैं आपसे कहता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर से अरकान असम्बली की अक्सरियत चाहती है कि ये तनाव टकराव खत्म होना चाहिए, उनकी पोजीशनें डैमेज होती हैं। देखिए पोलिटिकल लोग जो होते हैं उन्होंने डिलीवर करना होता है। मुंतखब अरकान असम्बली उन्होंने अपने हलकों में वापस जाना है, उन्होंने कुछ करके दिखाना है। ये जो सिलसिला पाकिस्तान में चल रहा है ना, इससे कोई आपकी सियासत और जमहूरियत मजबूत नहीं हो रही, ना आपका कोई मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है कि पार्लियामेंट के अंदर यकसुई है, संजीदगी है। अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत चाहती है कि पाकिस्तान के सियासी मामलात का सियासी हल निकाला जाए। फिर मैं वो बात करूँगा कि आखिर क्या वजह थी कि यकदम उन्होंने जब वो बैरिस्टर गौहर साहब का उसी दिन का बयान देख लें कि उन्होंने कहा जी कि मामलात आगे की तरफ बढ़ेंगे। जेल से निकलते ही उन्होंने फिक्रा कहा कि जी भाई बानी पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात तोड़ने का ऐलान कर दिया। इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते। माजी के अंदर हम पोलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान मुज़ाकरात होते देखते रहे। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि अगर अयाज सादिक साहब इसमें संजीदा हैं तो बात कहीं ना कहीं से उन पे भी प्रेशर है कि ये चलाना है। और आपको याद होगा मैं पहले रोज से कह रहा हूँ कि ये तो जो मुज़ाकराती अमल है, को एहतजाज की तैयारी हो रही है, देखें वो उनका हक है, एहतजाज करना उनका हक है। एहतजाज वो जोर, यहाँ पंजाब में तो मुझे कहीं गहमा गहमी नजर नहीं आई। लाहौर जहाँ से यहाँ कोई गहमा गहमी नहीं है। अलबत्ता पख्तूनख्वा के अंदर जरूर है और उसकी बड़ी वजह भी वहाँ पर ताकत का एक बड़ा मरकज सामने आया है जुनैद अकबर खान की सूरत में, बड़ी वाज़ेह डिवीजन है। लेकिन मुल्क गिर एहतजाज की बात भी हो रही है। मुल्क गिर एहतजाज नहीं होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। बात यह कि पख्तूनख्वा की सतह पे होगा। अलबत्ता वो जोर लगा रहे हैं जुनैद अकबर खान। मैं नहीं समझता कि जी वहाँ पर उस अंदाज के अंदर वहाँ के वज़ीर आला अलीम इन गंडापुर उन्हें उस तरह सपोर्ट कर पाएंगे। अब उन्होंने सियासी ताकत का मुजाहरा करना है। लेकिन ये बात भी मैं बता दूँ कि ये जो मुज़ाकराती अमल हुआ है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड इस मुज़ाकराती अमल में अली अमीन गंडापुर का था। अब मैं ये नहीं कहता कि वो कुछ जो आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करती है कि वो दो तरफ, सबसे पॉजिटिव एटीट्यूड वहाँ पर अली अमीन गंडापुर का था। और शायद यही इनका मनफी पॉइंट निकला कि उसके बाद तब्दीली हुई कि समझा ये जा रहा था कि शायद ये विकेट के दूसरी तरफ भी खेल रहे हैं। आखिरी बात मैं ये करूँगा कि अगर पाकिस्तान के पॉलिटिशियन पाकिस्तान के सियासी और जमहूरी मुस्तकबिल के हवाले से संजीदा हैं तो बैठकर मसाइल का हल निकालें, और अगर नहीं निकाल पाते तो ये नाअहल हैं, नाकाम है और मसाइल का इदराक ही नहीं रखते। ठीक है सलमान साहब, आए रोज़ हम देख रहे हैं कि हमारे जवान
शहादतें दे रहे हैं और मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसके बावजूद ये दहशतगर्दी का जिन काबू में नहीं आ रहा, क्या वजह है इसकी? देखिए, आपको याद होगा कि मैं बहुत पहले से मुसलसल एक बात कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल है और बलूचिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी का अमल है ये एक बड़े खेल का हिस्सा है। और इसमें मैं ये नहीं कहना चाहता कि जी हम बार बार ये कहें कि जी वो अफगान सरहद से परे से लोग आते हैं, ये BLA के लोग हैं। अच्छा। और ये एक मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर देखिए, बात ये कि जब आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस टारगेट हों और कौमी अमलाक पर हमले हों तो उस पर तो कोई दो राय नहीं कि वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और उनके खिलाफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो एक ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया है। असल सवाल ये होना चाहिए कि आखिर वो क्यों नतीजा खेज नहीं हो रहा। और ये जो कलात मंगोचर में जो वाक़या हुआ है, ये वाक़या ये 40-50 मोटरसाइकिलों पे आए हैं। अच्छा। ये कोई 100-150 के करीब लोग हैं, जैसे उन्होंने बाकायदा हमला किया कि दहशतगर्दी का तो एक और तरीका है, ये तो बाकायदा हमला किया उन्होंने। और इससे पहले आपको याद होगा कि कोयटा रेलवे स्टेशन पे वाक़या हुआ, फिर इसी इलाके ये बलोच इलाके हैं और बलोच इलाकों पे ये सारा BLA काम कर रहा है और इनके पास जदीद असला है। असला किनका है वो भी सबको पता है। तो बात ये कि जी जब तक वहाँ पर भी पॉलिटिकल फोर्सेस को और ख़ास तौर पे जो कौम परस्त जमातें हैं उनका एक असर रसूख है और वो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर महरंग बलोच साहबा वो अपनी तहरीक को लेके आगे बढ़ रही हैं, कौम परस्त जमातें वो पीछे खड़ी है। तो इसमें इस्लामाबाद और पिंडी दोनों को संजीदगी जाहिर करनी चाहिए। बलूचिस्तान CPEC के हवाले से बलूचिस्तान की बंदरगाह फाल हो रही है, बलूचिस्तान का एयरपोर्ट शुरू हो गया है, तो ये चीज़ें कि आपका दुश्मन हजम कर पाएगा। लिहाजा इस पर एक मरबूत हिकमत अमली और इस पर एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि ये काम आप सिर्फ हम अपनी फोर्सेस पे नहीं छोड़ सकते, अब पीछे इनके पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। बात है कि इस तरह की दहशतगर्दी की जंग में कौम को भी अपना रोल अदा करना चाहिए, फोर्सेस के पीछे खड़ा होना चाहिए। और जो सहूलतकार हैं, सहूलतकारों के बगैर ये काम नहीं हो सकता। सहूलतकार कौन है वो सबको पता है कि वहाँ पर कलदम तंजीमों के अरकान भी मौजूद हैं, BLA के साथ वहाँ पर TTP का भी असर रसूख बढ़ रहा है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल को देख के मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए और सिर्फ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे नहीं, पॉलिटिकल फोर्सेस को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। मुत्तहिद होकर इस जंग को लड़ने की जरूरत है।